पाकिस्तान को जीत के लिए 108 रन दरकार। आयरलैंड के खिलाफ कैचेस ड्रॉप करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ, अजहर अली का बयान। बदकिस्मती ने मोहम्मद आमिर का दामन थाम लिया, 17 कैचेस ड्रॉप। डुबलिन टेस्ट पाकिस्तानी टीम ने टेस्ट क्रिकेट की 141 साला तारीख बदल डाली। पीसीबी ने यासिर शाह को सुपर फिट करने का काम शुरू कर दिया। नासिर जमशेद का स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक तमाम इल्जामात का जवाब देने का फैसला। आमिर खान पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए लाहौर पहुंच गए। अस्सलामु अलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप सोर्स आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डुबलिन टेस्ट की। डुबलिन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम जो है इस टाइम बैटिंग कर रही है। अभी तो वहां पर लंच ब्रेक चल रही है। अगर लंच से पहले की बात करें तो पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स जो हैं आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की पहली विकेट 2 रन पे गिरी। अजहर अली 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। तो इसी तरह जब हमने देखा दूसरी विकेट जो है वो 13 रन पे दूसरी विकेट गिर गई और इसी तरह चौथी विकेट जो है तीसरी विकेट जो है वो 14 रन पर गिर गई। लेकिन उसके बाद बाबर आजम और इमामुल हक अभी क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम ने इस टाइम 9 रन बना लिए और इमामुल हक जो है उन्होंने भी 33 रन बना लिए हैं और अभी लंच ब्रेक चल रही है, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम दोबारा खेलेगी। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला। आयरलैंड की पहली विकेट जो है 69 पर गिरी, जबकि दूसरी विकेट जो है वो भी 69 पर गिर गई थी। इसी तरह उनकी जो तीसरी विकेट है वो भी 94 और फिर 95 पर गिरी। लेकिन उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 127 पर उनकी 5वीं विकेट गिरी और उसके बाद उनकी टीम ने ज़बरदस्त खेला, लेकिन 155 पर उनकी 6ठी विकेट भी गिर गई, जिसके बाद 271 पर उनकी 7वीं विकेट गिरी और 321 जब आज स्टार्ट हुआ तो 3 विकेट्स अभी मौजूद थी। लेकिन आयरलैंड की जो टीम है वो ज़्यादा रन नहीं बना पाई। 20 रन बनाने के बाद उनकी जो टीम है वो आउट हो गई। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात करें तो मोहम्मद आमिर ने 3 प्लेयर्स को आउट किया और मोहम्मद अब्बास ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। उन्होंने भी 5 विकेटें हासिल की। शादाब खान भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। फहीम अशरफ ने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन पहली इनिंग में वो भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ कैचेस ड्रॉप करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ, ऐसा कहना है अजहर अली का। डुबलिन टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजहर अली का कहना है कि आयरलैंड का मुकाबला पाकिस्तान के अच्छे बॉलिंग अटैक से हुआ, फिर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। आयरलैंड के खिलाफ मैच के चौथे रोज का खेल खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजहर अली ने कहा कि केविन ओब्राहम ने बेहतरीन बैटिंग की, कैचेस ड्रॉप करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अजहर अली ने कहा कि हमारे बॉलर्स ने पहले सेशन में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद आमिर इंजरी के बावजूद खतरनाक बॉलिंग कर रहा था। उम्मीद है कि मोहम्मद आमिर अपनी इंजरी से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चौथी इनिंग में हदफ हासिल करना आसान नहीं होता। उम्मीद है हमारी बैटिंग लाइन आखिरी रोज अच्छा खेल पेश करेगी, ऐसा कहना था अजहर अली का जब उन्होंने कल के मैच के बाद जब बात की। और आज के हवाले से बारिश के भी काफ़ी इम्कानात के हवाले से कहा जा रहा है कि मौसम जो है आज भी बारिश हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट जो मैच है इसका पहला जो दिन था वो नहीं खेला गया क्योंकि बारिश हुई थी। टॉस तक नहीं करवाया गया था। पहले दिन कोई भी एक भी बॉल नहीं करवाई गई थी, लेकिन आज भी इम्कानात का जाहिर किया गया है, इम्कानात जाहिर किए गए हैं। लेकिन मैच भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी टीम जो है ज़बरदस्त खेल रही है। सिर्फ पाकिस्तानी टीम को 108 रन चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ ये मैच जो है जीत जाएगी। पाकिस्तान ने शुरू में जब मैच आगाज़ किया तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार थी। पाकिस्तान की 15 रन पर 3 विकेटें जो हैं आउट हो गए। पाकिस्तान के ओपनर्स जो थे वो वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन अब इमामुल हक ने और उसके बाद हमने देखा बाबर आजम इस टाइम क्रीज पर मौजूद हैं और दोनों काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं मोहम्मद आमिर की ही। बदकिस्मती ने मोहम्मद आमिर का दामन थाम लिया, 17 कैचेस ड्रॉप। कम बैक करने के बाद बदकिस्मती ने आमिर का दामन थाम लिया। फील्डर्स ने 17 कैचेस ड्रॉप करते हुए पेसर की उम्मीदों को हसरत में बदल डाला। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 5 साल पाबंदी की सजा मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई और अब तक पेसर ने 17 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 16 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट 2016 में मोहम्मद हफीज और सरफराज अहमद ने एक मरतबा एक कैच ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद जो मौका था विकेट लेने का वो भी मोहम्मद आमिर का कम हो गया। उसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में भी असद शफीक ने हिल्स जबकि यूनुस खान ने जेम्स विंस का कैच ड्रॉप किया। ओवल में अजहर अली ने मोइन अली को इनिंग्स जारी रखने में मदद फराहम की। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शारजा टेस्ट में लेवन जॉनसन को मिसबाह हक और समी असलम ने मौका फराहम करते हुए मोहम्मद आमिर को विकेट से महरूम रखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में समी असलम ने 2 मरतबा जीत रावल का कैच छोड़ा। मोहम्मद आमिर अपनी ही
गेंद पर विलियमसन का रिटर्न कैच ना थाम सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में भी पेसर अपनी ही बॉलिंग पर गेंद काबू ना कर सके और उन्होंने कैच छोड़ दिया, जिसके बाद जो प्लेयर था उसको पवेलियन वापस भिजवाने का जो मौका था वो उन्होंने गुनवा दिया। इसी तरह दौरे वेस्टइंडीज के मौके पर भी जब टेस्ट खेला गया उस टाइम भी अहमद शहजाद ने टेस्ट छोड़ दिया था, जिसके बाद एक और विकेट हासिल करने का मौका जो था मोहम्मद आमिर के हाथ से निकल गया। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ जब अबू धाबी में भी टेस्ट मैच खेला गया तो दूसरी स्लिप पे असर शफीक गेंद पर काबू पाने में नाकाम रहे। आयरलैंड से वाहिद टेस्ट मैच में सरफराज अहमद ने और अजहर अली ने भी काफ़ी जो कैच हैं वो छोड़ दिए, जिसके बाद जो है मोहम्मद आमिर जो है विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। याद रहे कि अगर इसी दौरान मोहम्मद आमिर की गेंदों पर कैचेस ड्रॉप ना होते तो हासिल करदा विकेटों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती। मोहम्मद आमिर जो है हमने देखा कि अभी तक इस मैच में भी उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, 2 कैचेस छोड़े गए हैं और इसी तरह जब से उन्होंने क्रिकेट में वापस आए हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद तो तकरीबन जो है 17 के करीब कैचेस हैं जो मुख्तलिफ बॉलों पे मुख्तलिफ बॉल्स पर छोड़े गए हैं मुख्तलिफ टेस्ट मैचेस के दौरान। तो कहा जा रहा है कि अगर वो टेस्ट मैचेस के दौरान कैचेस पकड़ लिए जाते तो मोहम्मद आमिर की जो विकेटें हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। डुबलिन टेस्ट की ही बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में 141 साला तारीख बदल डाली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने डुबलिन में खेले जा रहे आयरिश तारीख के पहले टेस्ट मैच में नई तारीख रकम कर दी है, जिसने वो एजाज़ पाया है कि आज तक किसी और टीम के हिस्से में नहीं आया। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 9 विकेटों के नुकसान पर 310 रन पर डिक्लेयर की तो वो अपनी तारीख का पहला टेस्ट खेलने वाली किसी भी टीम के खिलाफ पहली ही इनिंग डिक्लेयर करने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल टेस्ट मैच में 141 साला तारीख में ऐसा कभी नहीं हो सका। आयरिश टीम ने इस मैच में पाकिस्तान को 310 रन बनाने का मौका दिया, जो किसी भी टीम की जानिब से अपनी पहली ही बॉलिंग इनिंग में दिए गए चौथे ज्यादा रन हैं। इस बदतरीन रिकॉर्ड में भारतीय टीम सबसे आगे है, जिसने 1992 में अपनी तारीख की पहली टेस्ट इनिंग खेलने वाली जिम्बाब्वे की टीम को 429 रन बनाने का मौका फराहम किया था। पाकिस्तानी टीम ने डुबलिन टेस्ट के तीसरे रोज शादाब खान, फहीम अशरफ और मोहम्मद आमिर के आउट हो जाने के बाद इनिंग डिक्लेयर की तो पाकिस्तान का स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पर 310 रन था। करियर का पहला टेस्ट मैच खेलने वाले ऑलराउंडर फहीम अशरफ 83 रन बनाकर पाकिस्तानी इनिंग के टॉप स्कोरर रहे। असर शफीक ने 62 और शादाब खान ने 55 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। आयरलैंड की जानिब से मुर्ताब ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने देखा कि उनकी तरफ से भी बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त खेली गई, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है अब जीत के काफ़ी करीब पहुंच गई है और पहला दिन जो है वो भी बारिश की नज़र हो गया था, जबकि दूसरे दिन के खेल का भी एक हिस्सा जो है वो रोशनी की वजह से भी ज़ाया हो गया था। तो टेस्ट मैच में मौसम जो था वो काफ़ी असरअंदाज हुआ था, लेकिन आज का जो मैच है इसमें भी बारिश की पेशेंगोई की गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अभी मैच जारी है, लंच ब्रेक के बाद मैच का आगाज़ होगा, तो देखना है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से अपनी विकेटें संभाल पाती है और जो 108 रन का टारगेट रह गया है उसको किस तरह से पूरा करती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि पीसीबी ने यासिर शाह को सुपर फिट करने पर काम शुरू कर दिया। आइंदा 7 माह के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन टेस्ट मैचेस खेलने हैं और तमाम सीरीज में स्टार लेग स्पिनर यासिर शाह का किरदार अहम होगा। यासिर शाह अक्टूबर में एक बार कौमी टीम में दोबारा से एक्शन में नजर आने के लिए सरतोड़ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल लेग स्पिनर का वजन कम करने पर भी खसूसी तवज्जो दे रहा है और उन्हें खसूसी एरोबिक एक्सरसाइज भी करवाई जा रही हैं। यासिर शाह घुटने की तकलीफ और कोहले में फ्रैक्चर की वजह से आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस से बाहर हो गए थे। यासिर शाह को फिटनेस मसाइल से निकालने के साथ साथ अच्छा एथलीट बनाया जा रहा है ताकि वो कम से कम 3 साल के लिए फिटनेस के मसाइल से निजात हासिल कर सकें। इस वक्त यासिर शाह की उम्र 32 साल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल उन्हें 35 साल तक फिट देखने के लिए काम कर रहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर खेली जा रही है पाकिस्तान की आयरलैंड के साथ, जिसके बाद इंग्लैंड के साथ सामना होगा। यासिर शाह इस मैच में हिस्सा नहीं है, इस सीरीज का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अनफिट हो गए थे और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि उनको इस तरह से एक मजबूत प्लेयर बनाया जाए कि वो 3 साल तक मजीद पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में खेल सकें। तो अब देखना है कि जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है वो कैसी साबित होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नासिर जमशेद का स्पॉट फिक्सिंग से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने का फैसला। बल्लेबाज नासिर जमशेद स्पॉट फिक्सिंग से मुतल्लिक 10-18 मई तक तमाम इल्ज़ामात के जवाब जमा करा देंगे और पीसीबी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की समाअत भी इसी रोज़ मुकर्रर है। नासिर जमशेद वकील के तवस्सुत से जवाब जमा करवाएंगे और पीसीबी की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात के खिलाफ केस लड़ेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में नासिर
नासिर जमशेद समेत शर्जील खान, मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ़ के नाम सामने आए थे, जिन्हें इसके बाद मुअत्तल कर दिया गया था। पीसीबी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने 11 दिसंबर 2017 को नासिर जमशेद के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग केस का फैसला सुनाते हुए उन पर 1 साल के लिए क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी थी। नासिर जमशेद पर अदम ताउन की शक पर 1 साल की पाबंदी आयद की गई है, जबकि उनकी एंटी करप्शन कोर्ट की 2 शिकों की खिलाफ वर्जी पर भी इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है और उसके हवाले से कहा गया है कि नासिर जमशेद ने पहले उनके साथ ताउन नहीं किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि वो इस इल्ज़ामात के खिलाफ जो है सारे जवाबात जो हैं वो 10 मई तक जमा करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आमिर खान पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए लाहौर पहुंच गए। आमिर खान EK622 के जरिए बरास्ता दुबई आज सुबह लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के चेयरमैन आमिर जान और डायरेक्टर मोहम्मद अनीस ने उनका इस्तकबाल किया। बॉक्सिंग चैंपियन की अहलिया फरियाल मखदूम भी उनके हमरा पाकिस्तान आई हैं। आमिर खान आज शाम पंजाब बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी होंगे। इसी दौरान वो बॉक्सिंग एसोसिएशन के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि वो बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए आए हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान बॉक्सिंग चैंपियन बन जाएं। गुज़श्ता माह आमिर खान ने अपनी एक वीडियो पैगाम में कहा था कि वो आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां बॉक्सिंग लीग के मुतालिक बड़ा ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा था कि वो पाकिस्तान में बॉक्सिंग लीग का इरादा भी रखते हैं। आमिर खान ने लाहौर पहुंचने के बाद जहाज़ में ली गई एक तस्वीर भी ट्विटर पर अपने मदाहों के साथ शेयर की, जिसमें उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।